प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुसलमान कैदी और एक पुलिस वाले का वाकया सुनाने वाले हैं। मुसलमान कैदी के साथ जेल में क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, ये वाकया एक पुलिस वाला लिखता है। वो कहता है कि हमारी जेल में एक कैदी को लाया गया। वह 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था, जिसे कत्ल के इल्जाम में 2-3 दिन पहले ही जेल में लाया गया था। उसके खिलाफ केस काफी मजबूत था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 पेशियों के बाद ही उसे मौत की सजा सुना दी जाएगी। पुलिस वाला कहता है कि पहले दिन ही से मेरा लहजा उसके साथ काफी सख्त था, लेकिन हमेशा उसके होठों पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लहजे से बात करता था। उस कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2-3 दिन में उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया। पुलिस वाला आगे कहता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लगा। मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह इस तरह से दुआ मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वह उसके सामने मौजूद हो। पुलिस वाला बताता है कि दुआ के बाद उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वह मुसल्ले से उठकर मेरे पास आया और हर बार की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वह कत्ल जैसा जुर्म भी कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को प्यार देता है तो लोग अक्सर भूल जाते हैं कि यह अख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत होते हैं। लोग इन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके के एक आदमी ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर मौजूद था। उसने इल्जाम मुझ पर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए, और इस तरह मैं जेल आ गया। पुलिस वाला बताता है कि यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन वही बात है कि जमाने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे उसके सुकून को देखकर बहुत हैरत हुई। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें सजाए मौत सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की कोई हैसियत नहीं। उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूं। उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो उसने जवाब दिया, जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक मैं नहीं पड़ते कि वह कबूल नहीं करेगा। बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतजार करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसके हर लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को देखता रह गया। इससे पहले अल्लाह की जात पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले उससे मिलने के लिए आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वह नौजवान घर वालों को लगातार समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है। अल्लाह ताला जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। अल्लाह ताला मुझ पर जरूर करम फरमाएगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह की जात पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होने शुरू हो गए। अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघलाकर रख देती है। इसके बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इस लड़के पर इल्जाम लगाया था, वह अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ
गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसे बहुत जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। काफी घंटों के बाद जब वह होश में आया तो उसको उसकी बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली, तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। इस आलम में उसे कुछ याद आया। वो चीख कर डॉक्टर से कहने लगा, मेरी वीडियो बनाओ। उसकी हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। बार बार कहने पर डॉक्टर ने नर्स से वीडियो बनाने का इशारा किया। उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपना जुर्म कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो पुलिस स्टेशन जरूर लेकर जाएंगे। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वह इस गुनाह को अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। अब इस तरह यह वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। अदालत में वीडियो पेश की गई और उस नौजवान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आगे पुलिस वाला कहता है, मैं अदालत में खड़ा गुमसुम सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मायनों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी ऐसे ही मदद करता है। उसकी सारी हथकड़ियां खोल दी गई और मां रोते हुए अपने बेटे से लिपट गई। मां की आंखों में भी अजीब तरह के आंसू थे और आज उस नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा और इस तरह से उसकी मदद की गई थी जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। पुलिस वाला आगे कहता है कि वह अब वापस जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस कहानी को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इस बात को समझ सकें कि जो लोग अल्लाह की जात पर कामिल यकीन रखते हैं, फिर अल्लाह ताला कैसे उनकी मदद फरमाता है और यकीनन अल्लाह से बढ़कर हमारा कोई भी हामी और मददगार नहीं है। दोस्तों, अल्लाह की जात पर यकीन ईमान की निशानी है और जब अल्लाह ताला को अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है तो हम क्यों ना उस रब की जात पर यकीन करें जिसने हमें पैदा किया है, हमारी आंखों को सही सलामत बनाया है, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, दुनिया की जगमगाहट देखने के लिए आंखें दी, अच्छे बुरे की तमीज के लिए दिमाग दिया, किसी चीज को छूने के लिए 2 हाथ दिए, चलकर जाने के लिए पैर दिए और सबसे बड़ी बात है कि हमको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया जो कि सारी मखलूक में अफजल है, यानी कि अशरफुल मखलूकात हमको बनाया। तो क्यों ना हम उस अल्लाह की जात पर यकीन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम सब अल्लाह ताला की जात पर यकीन करेंगे और अल्लाह तबारक व ताला के एहसान जो हम पर हैं उनकी अदायगी करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए, जाने अनजाने में जो हमसे गुनाह हुए हैं वह सब माफ फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल अता फरमाए। दोस्तों, एक बेहरी जहाज यानी एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं। सामान के मुकाबले में सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा, एक जो सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वह नया है और वो काफी सामान लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में, इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है उतना अगर फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों सब सवार हैं, तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी, उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया
और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थककर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी ना मालूम वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां आदम न आदम जात, न दूर दूर तक कोई ठिकाना था। बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बाल गिर गया और कहा कि अल्लाह, इस मुश्किल सूरते हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर के गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे गुजर किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया था, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया था, तो वो वहां से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लड़कियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन हुआ, यूं जैसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था। आग जलाकर, अब वो आग तो चूल्हे की आंच थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। उस सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोने लगा, चीखने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही, क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा? क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, अल्लाह क्यों? एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया, या अल्लाह अब कुछ भी नहीं, बच्चा मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं, या अल्लाह ये आफतें मुझ पर ही क्यों आई है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूख ही से सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था उसके साथ, और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास कैसे ये लोग आ गए, और इनको यहां मेरे होने का पता आखिर किसने बता दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहां पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहां पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमसे मदद की पुकार कर रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहां आ गए, तुम्हारी मदद के लिए हम यहां आ गए। यह सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। तो वह लोग जो उसकी जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही झारोक्तार रोने लगा, वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसला सबसे बेहतर होते हैं। जो तू करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम आपको ही बेसब्र हो जाते हैं। हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरें नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज में हिकमत रखता है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए,
आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज इस कहानी को सुनकर आपका इनाम जरूर ताज़ा हुआ होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है, तो इसे सिर्फ अपने पास तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं, वह पैगाम आपके जरिए आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।